1 जून से यूपी अनलॉक होना शुरू होगा। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने सशर्त छूट देने का बड़ा फैसला लिया है। 1 जून से दिन में कोरोना कर्फ्यू हट जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, लेकिन रात का कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में छूट नहीं मिलेगी। लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में छूट नहीं मिलने जा रही है। मेरठ, सहारनपुर में भी छूट नहीं। वाराणसी, मुजफ्फरनगर, बरेली और नोएडा में भी छूट नहीं। मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर में भी सरकार अनलॉक 1 में छूट नहीं दे रही है। जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, प्रयागराज और लखीमपुर खीरी जिले में फिलहाल छूट नहीं मिलेगी। इन सब के अलावा स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा, मॉल, जिम पूर्णतः बंद रहेंगे। और हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। लखनऊ से अविनाश और प्रयागराज से मानवेंद्र और साथ ही साथ गाजियाबाद से हिमांशु। सबसे पहले रुख करते हैं अविनाश का। अविनाश, क्योंकि जो जिले हैं 55 ऐसे जिले, उसमें लखनऊ शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ 600 से ज्यादा केस, और ऐसे में क्या कुछ स्थिति यहाँ देखी जा रही है और बाकी जिले जो कि 1 जून से जहाँ बहुत कुछ गतिविधियां खुलने वाली हैं? बिल्कुल राहुल, देखिए कल 1 जून से 55 जिलों में कर्फ्यू में काफ़ी ढील दी जाने वाली है और जो दुकानें होंगी और जो मार्केट होंगे वो सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। लेकिन जहां तक सवाल राजधानी लखनऊ का है तो लखनऊ समेत 20 ऐसे ज़िले हैं जहां पर कर्फ्यू में फिलहाल कोई ढील नहीं मिलने वाली है। चूँकि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन के मुताबिक उन्हीं ज़िलों में छूट मिलने वाली है जिन ज़िलों में 600 से ज़्यादा केसेज हैं। लेकिन लखनऊ वो शहर है राहुल जहाँ पर सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि संक्रमित मरीजों की तादाद है। और आपको याद होगा कि जब दूसरी लहर ने अटैक किया था तब लखनऊ में ही सबसे ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल था। तो इस वजह से सरकार ने अभी ये निर्णय लिया है कि लखनऊ में अनलॉक नहीं किया जाएगा और पहले की तरह जो कर्फ्यू के नियम थे वो यहाँ पर जारी रहेंगे। यानी कि जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो भी काफ़ी हद तक बंद रहेंगी और जो दूसरी तमाम चीज़ें हैं उनको भी बंद रखने का फिलहाल फैसला लिया गया। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है राहुल कि अगर जिन 20 जिलों को चिन्हित किया गया है इन 20 जिलों में 600 से कम केसेज आते हैं तो यहाँ भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संजय गुप्ता है मेरे साथ, आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष राहुल, उनसे बातचीत करेंगे। संजय जी, ये बताइए कि लखनऊ में अभी फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली। देखा जाए तो जो तमाम जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी बंद हैं। इस फैसले को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल मुख्यमंत्री जी से मिला था 2 दिन पहले और हम लोगों ने उनसे मांग की थी कि पूरे प्रदेश की बाज़ारों को खोल दिया जाए और उसके बाद ये मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और प्रदेश की 55 ज़िले खुल गए हैं। लेकिन राजधानी लखनऊ और 19 अन्य ज़िले वो नहीं खोले गए हैं। ऐसे में हम लोगों की ये मांग है कि जिन ज़िलों में लखनऊ एक बड़ा शहर है, लखनऊ की आबादी ज़्यादा है, लखनऊ में अगर खोल देंगे जहाँ पे 2450 केस कल तक का थे, ऐसी स्थिति में रोज़ 300-400 केस कम हो रहे हैं। तो अब लखनऊ को भी खोल देना चाहिए क्योंकि लखनऊ का व्यापारी और प्रदेश के सभी व्यापारी बहुत परेशान है क्योंकि व्यापार पूरी तरीके से चौपट है। 50 दिनों से व्यापारियों की कोई भी आमदनी नहीं है और खर्चे सब वैसे की वैसे हैं। ऐसी सरकार की चिंता जायज़ है कि कोई बीमार न पड़े, लेकिन अब लखनऊ की स्थिति ऐसी नहीं है कि संक्रमण फैलेगा और लखनऊ के जो व्यापारी हैं स्वतः अनुशासन से हम लोगों ने सबसे पहले लॉकडाउन किया था। तो ये सच है राहुल कि जब लखनऊ में केसेस बढ़ने शुरू हुए थे तो लखनऊ के व्यापारियों ने ये फैसला किया था कि जो लखनऊ के बड़े मार्केट्स हैं, जो बड़े बाजार हैं वो बंद रहेंगे और जो तमाम, चाहे हम अमीनाबाद की बात करें, हजरतगंज की बात करें, ये व्यापारियों की पहल पर ही ये बाजार बंद किए गए थे। हालांकि सरकार ने ये साफ किया है कि इन जिलों में अगर स्थिति सुधरती है, 600 से कम केसेज आते हैं तो यहाँ भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अविनाश, व्यापार मंडल ये मनाया कि आने वाले दिनों में थोड़ा बेहतर हो लखनऊ की तस्वीर, केसेस कम हो तो हो सकता है कि 55 के बजाय 56 जिले हो जाए और भी जिले बढ़ सकते हैं जहां अनलॉक 1 के तहत कई व्यापारिक प्रतिष्ठान जो कि खुलेंगे। जाहिर तौर पर ये सबको देखना है क्योंकि सब अगर सजग रहेंगे तो कोरोना वायरस की जो चेन है जो तोड़ी जा रही है उससे कोरोना वायरस से छुटकारा मिलेगा। प्रयागराज का रुख करते हैं, मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, 20 ऐसे जिले जहां अनलॉक का फायदा नहीं, उसमें प्रयागराज भी शामिल है, तो ऐसे में अब क्या कुछ ज्यादा एहतियात स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से यह साफ हो गया है कि प्रयागराज भी उन 20 जिलों में जहां केसेस 600 से कम नहीं है? जी बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि प्रयागराज में 640
पॉजिटिव केस बीते 24 घंटों में मिले हैं और प्रयागराज एकदम बॉर्डर पे है। उम्मीद की जा सकती है कि आज या कल में जिस तरह से आंकड़े लगातार जो दर है कम होने की लगातार नीचे आ रहे हैं, अगर 1 मई की बात करें तो 2000 पॉजिटिव केस थे और अगर कल की बात करें 24 घंटे की बात करें तो 640 पॉजिटिव केस थे। तो उम्मीद लोग यही जता रहे हैं कि हो सकता है कि अगले 24 घंटों में आंकड़ा 600 से नीचे चला जाए और उसका फ़ायदा जून के महीने के पहले या दूसरी या तीसरी तारीख तक प्रयागराज में जो अनलॉक 1 है उसका फ़ायदा लोगों को मिलने लगे। तो लोगों के लिए एक राहत की खबर है जिस तरह से आंकड़े लगातार कम हुए हैं। हालांकि अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, प्रशासन की बात करें तो उनकी तरफ से जितने सारे एहतियात जो सावधानियां जिस तरह से सैनिटाइजेशन और लोगों को जागरूक करना, वैक्सीनेशन करना, वो सारी प्रक्रिया लगातार जारी है, वो आगे भी जारी रहेगी। लेकिन अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। अगर अनलॉक होता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर प्रशासन जो है उसकी तैयारी कर रहा है कि किस तरह से अनलॉक 1 में प्रयागराज को रखा जाएगा और क्या नियम और शर्तें रहेंगी। तो देखना ये होगा कि आंकड़ा 640 से 600 के नीचे कब आता है। तो जिस तरह से जो दर है उसके हिसाब से अगले 24 से 48 घंटे में प्रयागराज अनलॉक 1 की कैटेगरी में आ जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। जी राहुल, जाहिर तौर पर 640 केसेस एकदम बॉर्डर लाइन पर, हो सकता है आने वाले दिन में केसेस कम हो, 600 से कम हो तो अनलॉक 1 में जिन जिलों को शामिल किया गया है उसमें प्रयागराज का भी नाम शामिल हो। रुक करते हैं हिमांशु का। हिमांशु, हालांकि 20 जिलों में शामिल, 55 जिलों में नहीं शामिल गाजियाबाद। भौगोलिक स्थिति दूसरी है क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है पूरा। जाहिर तौर पर क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ व्यापार संघ कह रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको राहुल यहाँ की तस्वीरें दिखा दूँ। वजह क्या रही जो गाजियाबाद उन 55 जिलों में अपनी स्थान नहीं बना पाया, वो तस्वीरें ये हैं गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे सब्जी मंडी की, जहाँ पर ना तो लोग मास्क लगाते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। बिना मास्क के ही यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता हैं वो यहाँ पर सब्जी बेचते हैं। साथ ही लोग भी लापरवाही बरतते हैं, प्रॉपर तरीके से ना तो मास्क लगाते हैं। जब इनसे पूछा जाता है मास्क क्यों नहीं लगा रहे तो कहते हैं हमें परेशानी है, क्या दिक्कत है। आप छोटा बच्चा देखिए जा रहा है, मास्क नहीं लगाया हुआ है। तमाम लोग जो आगे से आ रहे हैं, कुछ लोगों ने मास्क लगाया तो है लेकिन सही तरीके से नहीं लगाया हुआ है। यही वजह है कि जिसकी वजह से जो लॉकडाउन है वो यहाँ पर पूरी तरह से अभी तक भी लगा हुआ है। और यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे जो लोग हैं सब्जी मंडी में जो खरीदने आ रहे हैं उसको आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियाँ उड़ रही हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर अभी भी गाजियाबाद के अंदर 1760 एक्टिव मरीज हैं और बीते 24 घंटे के अंदर गाजियाबाद में 90 से ज़्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। 2 लोगों की मौत भी हुई है और लगता है कि अभी इंतज़ार करना होगा गाजियाबाद की जनता को कि वजह खुद वो हैं। आप देखिए स्कूटी पर जा रहे हैं और मास्क नहीं लगाया। सर, मास्क क्यों प्रॉपर नहीं लगाया आपने? वो तो नीचे हो गया था, नहीं लगा पाए, इनका ये कहना है। और साथ ही जितने लोग आएंगे उनका कुछ ना कुछ यही बहाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाइए। साथ ही दुकानदार हो, चाहे फल विक्रेता हो, चाहे सब्जी विक्रेता हो या आम जनता हो, वो खुद एक चीज अपने लिए ही जिम्मेदार है। कुछ जगहें चिन्हित तो है गाजियाबाद में, तो ऐसे में प्रशासन की टीम या पुलिस की टीम क्यों नहीं मुस्तैद होती है? क्योंकि जब तक केसेस कम नहीं होंगे तब तक अनलॉक 1 की प्रक्रिया यहां नहीं देखी जाएगी। देखिए, प्रशासन दावे जरूर करता है और पुलिस प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या जिला प्रशासन हो, हर बार ये कहा जाता है कि हमने वहाँ टीमें बनाई हुई हैं, लोग कम संख्या में आएंगे, लोगों को यहाँ पर लिमिटेड लोगों को ही भेजा जाएगा एक समय में। लेकिन वो होता नहीं है, वो कागजों में हो जाता है। उसको एक फाइल बनती है जो प्रशासन में भेजनी होती है लखनऊ में, उसमें दर्शाया जाता है कि हम एक समय में यहाँ पर इतने लोग भेजेंगे। जब ग्राउंड जीरो पर आते हैं तब तस्वीरें निकल कर आती हैं और तस्वीरें सामने हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग सब्जी मंडी के अंदर मौजूद हैं। 11 बजे तक सब्जी मंडी खुली रहती है और उसके दौरान जो लोग आते हैं लापरवाही कितनी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या होगा आप समझिए। तस्वीरें देखकर बिना मास्क के लोग आ जाते हैं, मास्क नीचे लगाते हैं, ये आ रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए, बगल में थैला लगाया हुआ है, मास्क लगाया नहीं है, सामने महिला आ रही है, मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो कोरोना अपनी चपेट में लेगा। और यही वजह है कि जो प्रेडिक्शन है कि थर्ड वेव आ सकती है वो यही वजह बताई भी जाती है, क्योंकि लोग खुद लापरवाह हैं। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे, मुझे नहीं लगता कि गाजियाबाद के अंदर से जो लॉकडाउन है वो हट पाएगा। केसेस बहुत तेजी से दिखा रहे हैं, उम्मीद नहीं की जा सकती कि आने वाले दिनों में अनलॉक 1 के तहत जिन जिलों को शामिल किया गया उसमें गाजियाबाद का भी नाम हो, जो स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि यही सब कोरोना करियर की भूमिका अदा करेंगे और यही सब तीसरी लहर को भी पैदा करेंगे। मानसू, धन्यवाद। और इसके अलावा मानवेंद्र और अविनाश, आपका भी धन्यवाद, आप दोनों का भी।